गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं नया वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हूं। अभी जो हमारा टॉपिक चला है वो फ्यूल सप्लाई सिस्टम का चला हुआ है और फ्यूल सप्लाई सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। हम फ्यूल सप्लाई सिस्टम के फ्यूल फिल्टर तक का कंपोनेंट क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है FIP, फ्यूल इंजेक्शन पंप। फ्यूल इंजेक्शन पंप जो है वो फ्यूल सप्लाई सिस्टम का या डीजल इंजन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यही एक पार्ट है जो डीजल फ्यूल में हाई प्रेशर पैदा करता है और इसी के द्वारा इंजेक्टर कंबशन चैम्बर में डीजल की स्प्रे करता है। आइए बात करते हैं फ्यूल इंजेक्शन पंप के बारे में। स्टार्ट फ्यूल इंजेक्शन पंप। आज का टॉपिक हमारा फ्यूल इंजेक्शन पंप। फ्यूल इंजेक्शन पंप। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। यह डीजल इंजन का मुख्य भाग है। मुख्य भाग है। इसके द्वारा डीजल में प्रेशर बनाकर वह डीजल को प्रेशर के साथ इंजेक्ट करके इंजेक्टर में भेजते हैं। फ्यूल सप्लाई सिस्टम, डीजल फ्यूल सप्लाई सिस्टम का ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी फ्यूल इंजेक्शन पंप के द्वारा जो डीजल फ्यूल टैंक से पहुंचता है उसको हाई प्रेशर के साथ, दबाव के साथ इंजेक्टर तक सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट करने के लिए सप्लाई किया जाता है। ये बात करते हैं इसके फंक्शन की। फंक्शन नंबर 1, डीजल इंजन को हर इंजेक्टर डीजल इंजन के हर इंजेक्टर को नपी तुली मात्रा में कैलिब्रेटेड डीजल दबाव के साथ भेजता है। FIP सही दबाव के साथ और कितनी मात्रा में, किस सिलेंडर में कितनी मात्रा में डीजल फ्यूल को भेजना है, उसी हिसाब से इसको फ्यूल की सप्लाई FIP करता है, फ्यूल इंजेक्शन पंप करता है। नंबर 2, फंक्शन नंबर 2, हर इंजेक्टर को टाइमिंग के अनुसार बराबर अंतर में स्प्रे के लिए डीजल भेजता है।
नंबर 3, इंजेक्शन सिस्टम में पर्याप्त दबाव बनाए रखता है, ये इसके फंक्शन है। आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के प्रकार की जो गाड़ियों में यूज होता है। इंजेक्शन सिस्टम 3 टाइप्स, 3 प्रकार का। नंबर 1, मास्टर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूटर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। और नंबर 3, इंडिविजुअल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और जर्क टाइप पंप। ये 3 प्रकार का फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है। सबसे पहला मास्टर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और तीसरा इंडिविजुअल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। मास्टर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम क्या होता है? मास्टर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो इलेक्ट्रॉनिक डीजल फ्यूल सप्लाई सिस्टम है या सीआरडीआई है, उसे मास्टर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कहा गया है। वो सारा पूरे का पूरा जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होता है। इसमें ईसीएम, ईसीयू लगा होता है, जिसके कारण इसके पूरे फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है और इसमें सेंसर्स होते हैं। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूटर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर टाइप फ्यूल इंजेक्शन पंप का प्रयोग किया जाता है, जो कि प्रेशर, जो एफआईपी प्रेशर पैदा करता है, उस प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसको प्रत्येक सिलेंडर में बांटता है। तीसरा है इंडिविजुअल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। इंडिविजुअल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का मतलब है कि प्रत्येक सिलेंडर के लिए इंडिविजुअल पंप यूज किया गया, अलग अलग सिलेंडर के लिए अलग अलग पंप का यूज किया गया, जिसे जर्क टाइप पंप भी कहते हैं। आइए अब बात करते हैं फ्यूल इंजेक्शन पंप की। टाइप्स ऑफ फ्यूल इंजेक्शन पंप। टाइप्स ऑफ फ्यूल इंजेक्शन पंप। फ्यूल इंजेक्शन पंप जो है वो 2 प्रकार के हैं, 2 टाइप्स। नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूटर टाइप। नंबर 2, इनलाइन पंप। 2 प्रकार के पंप है, डिस्ट्रीब्यूटर टाइप पंप और इनलाइन पंप। आइए इसमें सबसे पहले बात हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर पंप की। डिस्ट्रीब्यूटर पंप इस सिस्टम में इंजन के सभी सिलेंडर में
सिस्टम में इंजन के सभी सिलेंडर में फ्यूल इंजेक्ट करने के लिए एक फ्यूल इंजेक्शन पंप FIP का यूज होता है इसमें FIP का संबंध डिस्ट्रीब्यूटर से रहता है। तथा डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग फ्यूल प्रेशर पाइपलाइन द्वारा फ्यूल की सप्लाई प्रत्येक इंजेक्टर को करता है। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर टाइप पंप में डिस्ट्रीब्यूटर की मैं डायग्राम यहां पे बनाई हुई है। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर टाइप का है। इसके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूटर के बाहर की बॉडी है और ये इसका अंदर का पोर्शन, ये रोटेट करता है। ये इनलेट पोर्ट और ये इनलेट पोर्ट और ये आउटलेट पोर्ट। इस पोजीशन में जो डीजल फ्यूल है वो अंदर आया हुआ है और वो डीजल फ्यूल बाहर आउटलेट में जिस पाइपलाइन के सामने ये होल इसका आ रहा है वहां पे ये बाहर जा रहा है। ये इसका प्लंजर है, ये इनलेट पोर्ट, ये आउटिंग पोजीशन है। तो दूसरी पोजीशन इसकी आएगी ये इसकी दूसरी पोजीशन, जिसमें प्लंजर थोड़े से इसके बाहर चले जाएंगे और ये आउटलेट के रास्ते के साथ जुड़ गया और ये रास्ता यहां पे क्लोज हो गया। यहां का रास्ता ये है। ये यहां से डीजल फ्यूल एंटर करेगा, यहां से डीजल फ्यूल एंटर किया, इस गैलरी में गया, यहां से उसने प्लंजर्स को, इन दोनों प्लंजर्स को बाहर की तरफ धकेल दिया और जब रोटेट कर रहा है तो ये प्लंजर लॉब के, इसके पीछे रोलर लगा हुआ है और रोलर जब घूमेगा तो इसमें लॉब्स बनी हुई हैं। जो इसकी प्लेट है उसमें उतनी लॉब्स बनी, जिसमें ये घूम रहा है उतनी लॉब्स बनी हुई है जितना सिलेंडर की संख्या है। तो जैसे ये घूमेगा, जहां से लॉब्स का हिस्सा आएगा, ये दोनों प्लंजर अंदर दबेंगे। जब ये प्लंजर अंदर दबेंगे तो जो डीजल फ्यूल इस लाइन में आया हुआ है उसको दबाव मिलेगा और जिस गैलरी के साथ ये जुड़ा हुआ है, ये इस टाइम अंदर आ गए तो ये गैलरी आउटलेट के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जिस सिलेंडर की आउटलेट के साथ जुड़ा हुआ है उसमें फ्यूल जो है वो प्रेशर के साथ आगे सप्लाई होगा। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर टाइप फ्यूल इंजेक्शन पंप। दूसरा इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप। इनलाइन पंप के बारे में बात करेंगे। इनलाइन पंप में एक FIP यूज किया जाएगा। उस एक FIP के अंदर प्रत्येक सिलेंडर के लिए अलग अलग पंप यूज होंगे। ये इनलाइन पंप में एक पंप की डायग्राम मैंने यहां पे बनाई हुई है। ऐसे ही जितने सिलेंडर इंजन होगा उतने पंप उस FIP में यूज किए जाएंगे।
अब इसके अंदर सबसे ऊपर का जो कंपोनेंट है, सबसे ऊपर वाला पार्ट, उसे कहते हैं डिलीवरी पैसेज। डिलीवरी पैसेज। दूसरा वाल्व स्प्रिंग। तीसरा डिलीवरी वाल्व। चौथा बैरल, ये सिलेंडर है। बैरल जिसके अंदर ये प्लंजर मूव करेगा, ऊपर नीचे चलेगा, ये प्लंजर। प्लंजर, कंट्रोल रॉड, टूथड क्वाड्रेंट। टूथड क्वाड्रेंट। उसके बाद ये स्प्रिंग और कंट्रोल स्लीव। ये इसके मेन कंपोनेंट हैं इनलाइन पंप के। ऐसे ही पंप्स जो है वो प्रत्येक सिलेंडर के लिए एफआईपी में अगर 4 सिलेंडर तो 4 ऐसे पंप यूज होंगे, अगर 5 सिलेंडर 5 होंगे, 6 सिलेंडर तो 6 यूज होंगे। अब आइए इसकी बात करते हैं, इसकी वर्किंग की। ये बैरल है, ये सिलेंडर, ये यहां से जो पोर्शन है ये एफआई की फ्यूल गैलरी के साथ जुड़ा रहता है। जो फ्यूल फीड पंप प्रेशर के साथ फ्यूल भेजता है, यहां से फ्यूल इसके अंदर बैरल के अंदर वो एंटर करेगा। और ये प्लंजर एफआईपी की कैम शाफ्ट के द्वारा इसको ड्राइव मिलती है और ये ऊपर उठता है, ये प्लंजर ऊपर उठता है, ऊपर उठ के इन दोनों गैलरीज को बंद करेगा और इसमें प्रेशर पैदा करेगा। प्रेशर जो पैदा होगा वो डिलीवरी वाल्व को दबाव से वो डिलीवरी वाल्व ओपन होगा और ओपन होने से वो डिलीवरी वाल्व के उठने से वो प्रेशर यहां से डिलीवरी पैसेज के रास्ते से जिस सिलेंडर की पंप ने प्रेशर पैदा किया उस सिलेंडर के इंजेक्टर को फ्यूल की सप्लाई को भेज देगा। और बीच में एक टूथ क्वाड्रेंट है। टूथ क्वाड्रेंट जब हम एक्सलेट करते हैं तो ये मूव करता है आगे पीछे, और इसके मूव करने से इसके नीचे स्लीव लगी हुई है, स्लीव मूव करती है जिससे कि ये प्लंजर जो इसके अंदर लगा हुआ है वो ट्विस्ट करता है, इधर घूमता है, जिसके कारण इसकी जो स्ट्रोक लेंथ है, जो प्लंजर की मूवमेंट है उसमें अंतर आता है। कितना लंबा इसका स्ट्रोक होगा वो इसके अंदर काम होता है। आइए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एफआईपी अकॉर्डिंग टू स्ट्रोक। फ्यूल इंजेक्शन पंप के प्रकार अकॉर्डिंग टू स्ट्रोक। दो प्रकार के, नंबर 1 वेरिएबल स्ट्रोक और नंबर 2 कांस्टेंट स्ट्रोक। वेरिएबल स्ट्रोक और कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होना। स्ट्रोक आपको मैंने इंजन के चैप्टर में बताया है कि सिलेंडर के अंदर मूवमेंट, इसके अंदर सिलेंडर के अंदर इसके अंदर क्या हो रहा है, इस बैरल के अंदर प्लंजर जो है वो मूव कर रहा है। तो बैरल के अंदर ये बैरल और इसके अंदर प्लंजर जो मूवमेंट कर रहा है वो कितना मूव कर रहा है, यहां से यहां तक मूव कर रहा है। अगर ये फिक्स लेंथ है इसकी, यहां से यहां तक इसको कंटिन्यू चलना है, जब भी इसको उठाया जाएगा तो यहां तक ये जाएगा, तो उसको बोला गया कांस्टेंट स्ट्रोक। इसकी लेंथ इतनी रहेगी, ये इतना चलेगा ही चलेगा। और वेरिएबल में इसकी स्ट्रोक की लेंथ का फिक्स नहीं है। जितना आप एक्सीट करेंगे, जितना आप उसको दबाएंगे एक्सीटर को, उतनी स्ट्रोक की लेंथ कभी इतनी होगी, कभी इतनी होगी, कभी ये पूरा ले लेगा, कभी कम लेगा। तो इसलिए इसको 2 भागों में बांटा गया अकॉर्डिंग टू स्ट्रोक, वेरिएबल स्ट्रोक और कांस्टेंट स्ट्रोक। कांस्टेंट स्ट्रोक में प्लंजर की लेंथ, प्लंजर की मूवमेंट जो फिक्स है, और वेरिएबल में वो वेरी करती है। इसमें ऐसे कैमशाफ्ट का प्रयोग किया जाता है जो कि उसमें चेंजिंग लाती रहती है।
कांस्टेंट स्ट्रोक जो है वो दो प्रकार का है, वेरिएबल प्रेशर और कांस्टेंट प्रेशर। वेरिएबल प्रेशर और नंबर 2 कांस्टेंट प्रेशर। ये दो प्रकार का है। वेरिएबल प्रेशर में ये चेंज होता रहता है। क्या चेंज होगा? इस प्रणाली में कंट्रोल रॉड चलने से तथा स्लीव द्वारा चाल मिलने से प्लंजर को फ्लेक्सिबल केबल द्वारा फ्यूल दबाव को रिलीज करता है। ये वेरिएबल ये चेंज होता रहता है, प्रेशर कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, उसी हिसाब से फ्यूल का जो सप्लाई है वो आगे होगी। और कांस्टेंट प्रेशर में जहां पे प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा, उतना प्रेशर हर बार बनेगा और उतने प्रेशर से फ्यूल की सप्लाई जो आगे होगी। आज के लिए इतना ही। FIP फ्यूल इंजेक्शन पंप के बारे में आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर उपस्थित होगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। थैंक यू।